बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए ज्यादा इधर उधर की बात न करते हुए, जो मन इधर उधर भटक रहा है, घूम रहा है, उसे भगवान की कथा में लाया जाए। क्योंकि मैंने पूर्व में ही आपसे निवेदन किया था कि जब तक मन आपका भगवान के पास नहीं आएगा तब तक कथा आपके पल्ले पड़ने वाली नहीं है। एक बार भाव से बोलो राधे राधे। तो मेरे साथ सभी झूम करके भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हुए, भगवान को पुकारते हुए कहिए, हर समरिया हर ले चल परली पार, हर जहां विराजे राधा रानी, और अलबेली सरकार। अब आप लोग जरा सा गाओ मेरे साथ, समरिया ले चल। हाँ, तो भाव से पुकारोगे तब तो भगवान ले जाएंगे। तो दोनों हाथ खोल करके भाव से कहिए क्या, कि जहां विराजे राधा रानी, अरे अलबेली सरकार, समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। हाँ, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, समरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। हरि बोल। भगवान से कहिए, प्रभु हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो अज्ञानी हैं महाराज। यह मान करके भगवान से कहिए, प्रभु गुण यव गुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, गुण यव गुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। हरि बोल।
प्रभु से कहिए, प्रभु जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। प्रभु मुझे संसार का डर नहीं है, क्योंकि संसार वाले तो संसार में डुबो देंगे, अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो मैं पार जरूर हो जाऊंगा। तो भगवान से कहिए, प्रभु जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। तेरे सिवा कोई चाह नहीं है, तेरे सिवा कोई चाह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्राण आधार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, सवरिया 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 ले चल परली पार। यही कहो भगवान से कि प्रभु हमें भी तो ले चलो। कहाँ? बोले जहाँ विराजे राधा रानी, बिना राधा के महाराज श्याम अधूरे हैं। तो जब राधा जी के चरण में हम रहेंगे तो श्याम तो हमारे साथ रहेंगे कि नहीं? हाँ, इसलिए इनसे प्रेम जोड़ो, इनसे नाता बनाओ, इन्हीं को अपना पति मान लो, इन्हीं को अपना बेटा मान लो। जो इच्छा जाकी रही भावना जैसी, पर एक बार मान के तो देखो। आपको बुलाने में विलंब होगा, पर परीक्षित प्रभु को आने में विलंब नहीं हो। इसलिए भगवान से प्रेम करो। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि जब प्रेम आपका सच्चा होगा तो भगवान जरूर आएंगे। तो प्रेम कब सच्चा होगा? जब आप सरल बनेंगे तब। बिना सरलता के भगवान नहीं मिलेंगे। बोलो राधे। उदाहरण से देखिए, सरल शब्द का अर्थ क्या है? स से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी। जब ये तीनों आपके हृदय में आ जाएंगे तो आपका भवन, आपका जीवन सरल जरूर बन जाएगा। याद रखना। तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, उदाहरण से समझो तब समझ में आएगा। भगवान ने एक भक्त को इस संसार में भेजा, तो भक्त तो बड़ा मदमस्त था, बड़ा मोटा ताजा। तो जब पैदा भया तो खाता बहुत था, दूध माँ का बहुत पीता था। तो मैया भी परेशान हो गई और बड़ा हुआ तो भोजन करना ज्यादा प्रारंभ किया। तो घर वाले डांटने लगे, खाता बहुत है, काम एक पैसे का नहीं करता, भाग जा यहाँ से। तो हाथ जोड़ करके मुस्कुरा करके बोलता, माता जी एक बात कहूँ, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो थोड़ा और बड़ा हुआ तो दाने दाने खत्म हो गया, अब बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। इतना खतरनाक खाता था हमारा।
तो घर वाले एकदम क्रोधित होकर के काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, और घर से निकाल दिया। तो चेला भी बड़ा होशियार था, निकल गया। तो जैसे ही घर से निकला तो देखा एक शंकर जी का मंदिर है, एक बाबा मोटे ताजे वहीं मदमस्त होकर के लेटे हुए हैं। कथा के समय मत बजाओ, कथा समय हमने कहा था मत बजाओ। जैसे ही महाराज इसने देखा कि भगवान संत लेटे हुए हैं तो समझ गया, क्या भाई मंदिर में हैं एकदम मोटे ताजे, इसका मतलब इनको खाने पीने के लिए अच्छा मिलता है, तभी तो मोटे ताजे हैं। चलो इन्हीं को गुरु बनाते हैं। सही पहुंच गया, गुरुदेव प्रणाम। संत ने कहा आओ बेटा, कैसे आना हुआ? तो चेला कहता महाराज हमको बस चेला बना लो। पर चेला ने सोचा पहले इनसे पूछ लूं कि इनके यहाँ करना क्या पड़ता है कि घर की भी उर्दी जंगल में चली जाए, जो घर में खाया पिया है वो भी सब गड़बड़ हो जाए। तो पूछ दिया महाराज आपके यहाँ क्या करना पड़ता है? तो संत ने कहा बेटा हमारे यहाँ कुछ नहीं करना, 2 टाइम आरती होती है, 2 टाइम भोजन पंगत, सुबह शाम आरती में खड़े हो जाया करो और सुबह शाम चकाचक भोजन किया करो। अब तो चेला गदगद हो गया, जैसा खोज रहा था वैसा दरबार मिला, अब छोड़ना नहीं। तो गुरुजी के चरण को पकड़ लिया, गुरुदेव अब तो आप हमें चेला बना ही लो। तो गुरुजी को दया आ गई, गुरुजी लेकर के गए, चेला बना लिया। अब जब 2-4 दिन बीता तो एकादशी का दिन आया। तो आपने देखा होगा कि एकादशी के दिन वैष्णव के घर भोजन नहीं बनता, फलाहार रहता है। और कभी कभी जब निर्जरा एकादशी आ जाती है महाराज, तो उस दिन तो पानी भी नहीं मिलता। तो 2-4 दिन बाद देखा इसने कि कुछ नहीं दिख रहा। सो गुरु जी के पास क्या कहता है, गुरुदेव आज क्या बात है? अरे कुछ चूल्हे में धुआं धक्कड़ ना दिख रहा। गुरु जी ने कहा बेटा वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज एकादशी है, वो भी निर्जरा एकादशी, आज कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। अब तो चेला घबराया, आज तो बुरे फंस गए गुरु जी के चक्कर में। पर जब ज्यादा अनुनय विनय करने लगा तो गुरु जी को दया आई। गुरु जी ने कहा सुनो, आश्रम में भोजन मत बनाओ, बाहर पीपल का वृक्ष है वहीं जाओ और जमुना में स्नान करके चावल मत बनाना, राम रस मत डालना, बाकी दाल रोटी बना करके पाओ। पर एक काम करना, जब भोजन प्रसाद बन करके तैयार हो जाए तो जरा ठाकुर जी का भोग लगा देना। तो चेला भी बड़ा सरल था महाराज। गया महाराज, बढ़िया स्नान किया और दाल बाटी बनाना प्रारंभ किया। और जैसे ही भोजन की थाली सामने आई कि याद आ गया, क्या गुरुजी ने कहा था भोग लगा देना। सोई महाराज एकदम थाली सजा करके घीवा डाल करके महाराज भगवान को बुलाने लगा। कैसे बुला रहा कि राजा राम आइए, अरे मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को पुकारने लगा। बड़ा सरल था वो। और भगवान सरल के लिए सरल हैं और कठिन के लिए कठिन है। तो भगवान अकेले नहीं आए, अपनी पत्नी जानकी को साथ में लेकर के प्रकट हो गए। बोले अयोध्यापति राम जी सरकार की जय हो। अब चेला घबराया। गुरुजी ने कहा था भगवान आएंगे, तो हमने एक ही के लिए भोजन बनाया था, तो ये 2 पहले से खड़े, इसका मतलब हमारा तो काम खत्म। पर कहता है प्रभु एक बात है, लगते बड़े प्यारे हो, पर ये कौन है? राम जी मुस्कुरा करके बोले भक्तराज ये तुम्हारी माँ जानकी है और ये हमारे साथ ही रहती है।
चेला बोला प्रभु कुछ भी हो, लगते बड़े प्यारे हो, अब आप आए हो तो भोजन पाए लो, जब हमको कुछ मिलेगा नहीं तो क्या मतलब की। पर एक काम करना, क्या, इस एकादशी को बता करके जाना कि अगली एकादशी को कितने लोग आओगे। भगवान मुस्कुराए, बोले भक्तराज घबराओ मत, तुम बस तैयारी करना, बाकी तो हम आ जाएंगे। चेला गया गुरुजी के पास, कहता है गुरुदेव आपने कहा था भगवान आएंगे तो एक के लिए भोजन बनाया था, तो दो पहले खड़े थे, तो हमारी तो ऐसी एकादशी मन गई। तो गुरुजी को लगा झूठ बोल रहा है, क्योंकि गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी ने मन में विचार किया कि भूखा रह गया होगा इसीलिए झूठ बोल रहा है, तो अपने शिष्य से कह दिया कि अगली एकादशी को एक सेर आटा और बढ़ा देना। अब जब अगली एकादशी आई महाराज, तो फिर गया, स्नान किया और बढ़िया दाल बाटी बनाया और बड़े प्रेम से भगवान को बुलाना प्रारंभ किया। कैसे बुला रहा कि राजा राम आइए, अरे सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान भी बड़े होशियार, हाँ। तो चेला ने सोचा दो भगवान आते हैं, कि हम 3 लोगों के लिए भोजन बना लिया। तो अब की बार भगवान 2 नहीं 3 लोगों को साथ में लेकर के आए। जानकी जी तो पहले से थी, लक्ष्मण जी को लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब चेला देखा तो घबरा गया। बताओ, एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, अब 2 को बुलाओ तो 3 आए। श्री भगवान से हाथ जोड़ करके कहता है प्रभु लगते बड़े प्यारे हो, पर ये कौन है। भगवान मुस्कुरा करके बोले भक्तराज ये हमारे भाई लक्ष्मण जी हैं। चेला बोला महाराज शकल सूरत तो नहीं मिल रही, आप सांवरे हो। लक्ष्मण जी को लगा गजब की जगह भगवान लेकर के चले, आती बेइज्जती करने लगा। तो चेला भगवान को भोजन परोस रहा है और धीरे से भगवान से पूछता है प्रभु एक बात बताओ, हमने आपके भोग का ठीका लिया है कि आपके पूरे खानदान का। अरे गुरुजी ने कहा था भोग लगा देना। अब ऐसा थोड़ी है कि एक को बुलाओ तो 2 आओ, 2 बुलाओ 3 आओ, तो हमारी तो ऐसी एकादशी हो गई। पर महाराज अब की बार बता के जाओ कि अगली एकादशी को कितने लोग आओगे। अब भगवान मुस्कुराए, बोले भक्तराज घबराओ मत, हम आ जाएंगे। चेला गया गुरुजी के पास, कहता गुरुदेव आज तो भगवान ने हद कर दिया। बोले क्या हुआ। अरे बोले पहले एक आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, तो हमारी तो ऐसी एकादशी मन जा रही गुरुदेव, कुछ काम करो, कुछ उपकार करो हमारे ऊपर। तो गुरुजी को लगा भूखा रह गया होगा, एक काम करो अगली एकादशी को 1 सेर आटा और बढ़ा देना। अब जब अगली एकादशी आई महाराज, तो पुनः वही सब काम, बढ़िया दाल बाटी बनाया, बुलाने लगा कि लक्ष्मण राम आइए, अरे सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो अब की बार भगवान 1 2 3 नहीं, पूरा राम दरबार लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। अब चेला एकदम घबरा गया, गजब की गुरुदेव ने हमको फंसा दिया भगवान के चक्कर में। हाँ, तो भोजन परोस रहा है, भगवान से पूछ रहा है प्रभु एक बात बताओ, अरे जब मनुष्यों से पेट नहीं भरा तो या बंदर भी लेकर के चले आए।
अरे ये ना आया होता तो इसका तो भोजन हम बचता ना, तो हम पा लेते। अब हनुमान जी को लगा बताओ भगवान हम ही को मिले थे ऐसी जगह लाने को। चेला गया गुरुजी से, कहता है गुरुदेव आप भगवान को नहीं बुलाएंगे, क्यों? बोले क्या कहें, भगवान ने तो हद कर दिया। अरे मनुष्यों से पेट नहीं भरा तो बंदर लेकर के चले आए। तो गुरुजी को लगा कि चेला झूठ बोल रहा है, हमको लग रहा है राशन कहीं बेच देता है। चलो अब अगली एकादशी आएगी तो इसे राशन दे दिया जाएगा और पीछे पीछे मैं भी झाड़ियों में छिप करके चलूंगा। अब जब अगली एकादशी आई तो चेला बढ़िया दाल बाटी बनाया, भोग लगाया। गुरुजी भी वृक्ष की ओट में छिप करके देख रहे थे। और जैसे ही भोजन बनाया तो भगवान को पुकारना प्रारंभ किया कि राजा राम आइए, अरे सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भगवान पूरा राम दरबार लेकर के प्रकट हो गए। तो चेला पहले से ही जानता था हमको तो मिलने वाला नहीं, सो हाथ जोड़ करके बोला प्रभु इस बार हमने बनाया नहीं है। ये जब मिलने वाला नहीं तो हम काहे को बनाए भाई। एक काम करो, अब आप आए हो पूरी फैक्ट्री के साथ, तो वो रखा सीधा पिसान, अपना बनाओ खाओ, हम चले। अब गुरुजी वृक्ष की ओट में छिप करके देख रहे थे। गुरुजी देखे तो रोने लगे हो। गुरुजी को लगा कि हमने जीवन में ऐसा क्या पाप किया है कि भगवान हमको दर्शन नहीं दे रहे और इस पागल को दे रहे हैं। गुरुजी आए, चेला के चरणों में गिर पड़े। क्यों? क्योंकि गुरु गुड़ ही रह गया, चेला चीनी हो गया। महाराज आज चेला भगवान को पा लिया और गुरुजी नहीं पाए। चेला ने कहा गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं? गुरुजी ने कहा बेटा मेरी उम्र बीत गई, आज तक हमने भगवान का दर्शन नहीं किया, आज कृपा करो हमें भी दर्शन कराओ। तो चेला रोते हुए भगवान से बोला प्रभु भोजन बाद में बनाना, पहले हमारे गुरुजी को दर्शन दो। भगवान ने कहा तुम्हारे गुरुजी को तो दर्शन नहीं देंगे। क्यों? भगवान ने कहा तुम्हारे गुरुजी बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े विद्वान हैं, पर इनके जीवन में सरलता नहीं है। गुरुजी जैसे ही सुने तो आंखों से झरझर आंसू निकल पड़े। मन में विचार आया कि बात तो भगवान सही कह रहे हैं, हमने जीवन में बहुत विद्या अध्ययन किया, बहुत पढ़ा लिखा, पर जीवन में सरलता नहीं आई। मेरे माई बाप जब तक जीवन आपका सरल नहीं होगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। इसलिए जीवन को सरल बनाओ। ये राम कथा में ले जाने का यही तात्पर्य था। आपको लगेगा कि महाराज हमें भागवत सुनाने आए हैं या राम कथा, तो भागवत की कथा बड़ी गूढ़ कथा है, उसे सरल बनाने के लिए हम राम कथा में ले गए। तो उस कथा का यही तात्पर्य है कि आप भगवान से प्रेम करो। कैसा प्रेम हो? सरल वाला प्रेम हो कि प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि ब्रज के एक संत कहते हैं क्या कि ना राम नाम लीन हो तेने, अरे भरी जवानी में, जवानी में राम का नाम नहीं निकला और जब बुढ़ापा आया तब सोचने लगा, तो बताओ कहां से रस मिलेगा। तो संत कहते हैं क्या कि जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना हरि को नाम लीन हो, ना हरि को नाम लीन हो, दिल भरी जवानी में।
जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। विचार करते हुए भाव से जय हो। बताओ, अगर हम गलत कह रहे हो तो बताओ। बुढ़ापा आता है तब आदमी राम राम करता है, जवानी में कोई करता है? तो संत कहते हैं क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। बताओ, जीवन भर हाय हाय करके कमाओगे पर अंत में कहाँ जाना पड़ेगा? बोले वही डेरा है जहाँ से आए हैं। तो संत कहते हैं क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए वो पानी में, जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। एक बार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। क्यों भैया बताओ, यही तो हम आप कर रहे हैं। क्यों मैया? हाय हाय के चक्कर में चल रहा है सारा काम, कहाँ मिल जाए किसका मिल जाए, और जीवन भर दूसरे का गला काटते रहे। आज तक 100 पूरा नहीं हुआ और किसी का 100 पूरा हुआ हो तो बताओ। तो ब्रज के संत कहते हैं क्या? कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। बोलो, सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाए गो मुक्ति है। बड़ी सुंदर बात करें अंत में क्या? सारो जीवन खोयो, सारा जीवन बीत गया, नमक कम है, तेल ज्यादा है, आज भोजन नगद अच्छा नहीं बना है, दूसरे की चुगली में, दूसरे की निंदा में ही जीवन बीत गया। तो संत कहते हैं सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, फैशन की सानी में जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीना,
ना हरि को नाम लीन्हा, ना कृष्ण नाम लीन्हा, ना कृष्ण नाम लीन्हा। दिल भरी जवानी में जा डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में जा डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में जा डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में जा डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में जा डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में जा डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में।